अगर आपके हाफ ईयरली एग्जाम पास आ चुके हैं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके पेपर के अंदर 90 से 100% तक रिपीट करने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब इसके मैंने ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगा दिए हैं। देखो जैसे बैलेंसिंग में एमसीक्यू आएगा, मैंने डायरेक्टली लिखा है, एमसीक्यू पूछा जा सकता है। क्वेश्चंस रिलेटेड टू डीकंपोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एग्जांपल भी दिए हैं। फॉर एग्जांपल कलर चेंजिंग, जिनमें रंग बदलता रहता है, जैसे कि लेड नाइट्रेट को हीट करता है, रंग बदलता है। ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग एजेंट पे सवाल पूछे जाएंगे। उसके अलावा एसिड बेस एंड सॉल्ट की अगर हम बात करें तो एसिड बेस एंड सॉल्ट में मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि जो एमसीक्यू है वो इंडिकेटर से आएगा, पीएच इन डेली लाइफ एग्जांपल से आएगा। सॉल्ट में क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनकी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ के जाना। तो जैसे लाइफ प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस में मैंने आपको बताया स्टोमेटा गार्ड सेल से आएगा। डाइजेशन में क्या है, आपको सारे एंजाइम्स को याद कर लेना है। इंपॉर्टेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन पे सवाल पक्का बन सकता है। फंक्शन ऑफ विलाई, एल्वोलाई एंड नेफ्रॉन, ये तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको याद रखने हैं। ट्रांसपोर्टेशन में आपको जाइलम फ्लोएम का डिफरेंस याद रखना है। इंपॉर्टेंट डायग्राम्स भी मैंने बता दिए जो कि पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की बात करूं तो आप देख सकते हो रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स सेक्शन, यहां से सवाल पूछा जा सकता है। उसके अलावा नेम एंड फंक्शन ऑफ हार्मोन, जो हार्मोन्स वगैरह का टॉपिक है उसमें से नेम और फंक्शन याद कर लेना। न्यूरॉन का डायग्राम याद कर लेना और ह्यूमन के बस फंक्शन से याद कर लेना। लाइट की हम बात करते हैं तो जैसे रे डायग्राम कहां से आएगा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, ये इंपॉर्टेंट है। जितनी भी वो 6 रे डायग्राम्स है ना वो तुम्हें याद रखने हैं। न्यूमेरिकल्स बता दिए, मिरर फार्मूला, पावर, मैग्निफिकेशन और लेंस फार्मूला पे सवाल आ सकता है, पर सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस का मेनली पूछा जाता है। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड की बात करते हैं तो डिफेक्ट्स पे ही क्वेश्चन आते हैं मेनली। लिखा हुआ है यहाँ पर रेनबो फॉर्मेशन एंड डिस्पर्जन बाय प्रिज्म।